शिव आराधना। इस आराधना से पल प्रतिपल तुम मृत्यु की ओर बढ़ रहे हो। तारक पुत्रों, यदि जीवित रहना चाहते हो तो इसी समय शिव आराधना का त्याग कर दो। इससे तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। मेरी बात मानो और पुनः ब्रह्मदेव की आराधना प्रारंभ कर दो। उनसे दूसरा वरदान प्राप्त करो। ब्रह्मदेव से दूसरा वरदान प्राप्त कर तुम्हें बहकाने वाले दैत्य शत्रु शुक्राचार्य को दंडित करो और तीनों लोकों पर दैत्य साम्राज्य स्थापित कर दो। मैं तुम्हें शिव आराधना नहीं करने दूंगी। दैत्य माता दिति का प्रण मिथ्या नहीं हो सकता। तुम दोनों को शिव आराधना का त्याग करना ही होगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब हमारी सहन शक्ति समाप्त हो गई है दैत्य माता दिति। आपने अपने पौत्र के पुत्र पर नहीं, शिव भक्त पर प्रहार किया है। इसका दंड तो आपको भुगतना ही पड़ेगा। तू मुझे दंडित करेगा? तू? अरे मूर्ख, दंडित करने के लिए साहस और पराक्रम की आवश्यकता होती है। और तू तो जन्म से ही कायर है। कायर। दैत्य माता दिति को दंडित करने का साहस तो तेरे पिता तारकासुर में भी नहीं था। पिताश्री के सामने ऐसा अवसर नहीं आया होगा, किंतु आपने हमारी सहन शक्ति का दुरुपयोग किया है। अब आपको दंडित होना ही पड़ेगा दैत्य माता। नहीं भैया कमलाक्ष, नहीं। दैत्य माता को दंडित करने का विचार छोड़ दे, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। नहीं विद्युन माली, इस दुष्टा की दुष्टता दंडित हुए बिना शांत नहीं होगी। आज मैं इन्हें उठाकर अंतरिक्ष के शून्य में फेंक दूंगा। फिर हमारी शिव आराधना में बाधा नहीं पड़ेगी। भैया कमलाक्ष, आप एक शिव भक्त हैं और शिव भक्ति अपने से बड़ों पर प्रहार करने की आज्ञा नहीं देती। आप चाहती क्या है दैत्य माता? आपके हृदय में जलती ज्वालाएं कभी शांत क्यों नहीं होती? आपने बार बार हमारी शिव आराधना को खंडित किया है। अब आप हमसे दूर रहें और रजतपुर छोड़कर चली जाएं। परंतु ये जाएंगी कहां? हर जगह से प्रताड़ित, अपमानित और कलंकित होकर भगाई जा चुकी हैं। फिर भी इनका स्वभाव बदलता क्यों नहीं? प्रताड़ित, अपमानित और कलंकित मैं नहीं, तुम दोनों हो तारक पुत्रों। तुमने अपने महान पिता तारकासुर का नाम डुबो दिया। विश्वास नहीं होता कि तुम उसी महान तारकासुर की संतान हो जिसके नाम से बादल गरजना छोड़ देते थे, हवा अपना मार्ग बदल देती थी और पर्वत झुककर समतल भूमि बन जाते थे। हमें अपने महान पिता के पराक्रम पर गर्व है दैत्य माता। पुत्र का कर्तव्य होता है पिता का नाम ऊंचा उठाना। परंतु तुमने अपने महान पिता तारकासुर का नाम डुबो दिया। यदि अपने महान पिता का नाम ऊंचा उठाना चाहते हो तो शिव आराधना का त्याग करके ब्रह्मा जी की आराधना प्रारंभ कर दो। हमें ब्रह्मा जी की आराधना से क्या मिलेगा? हमने पहले भी ब्रह्मा जी की आराधना की, किंतु उन्होंने दुष्ट शत्रु देवताओं के साथ साठ-गांठ करके हमें इतना व्यर्थ वरदान दिया कि अब तो भगवान शिव ही हमारे जीवन के रक्षक हैं। शिव तुम्हारे रक्षक नहीं, भक्षक हैं। वो तारक पुत्रों को समाप्त करने का अवसर ढूंढ रहे हैं। शिव स्वयं तो कुछ नहीं करते, परंतु हर दैत्य और असुर उनके संकेत से श्री महागणेश और उनके अवतारों द्वारा मारे जाते हैं। देवांतक, निरांतक और सिंधु दैत्य शिव इच्छा से ही मारे गए हैं। सावधान, तुम तीनों ने परमपिता ब्रह्मा जी से मूर्खतापूर्ण वरदान मांगा था, जिसका फल तुम्हें भोगना ही था। अब हम क्या कर सकते हैं दैत्य माता? इस संसार में परमपिता ब्रह्मा जी से शीघ्र और कोई अन्य देवता प्रसन्न नहीं होते। वो सृष्टि के पहले दिन से ही दैत्य जाति पर अपने वरदान की कृपा करते रहे हैं।
तुम परमपिता ब्रह्मा जी की आराधना प्रारंभ करो। मैं तुम्हें उनसे इच्छित वरदान अवश्य दिलवाऊंगी। क्या एक ही व्यक्ति को ब्रह्मा जी 2 वरदान देंगे? देंगे क्यों नहीं? वे मेरे परम पिता हैं। वो मेरी इच्छा कभी नहीं ठुकराएंगे। मैं भी तुम दोनों के साथ परम पिता ब्रह्मा जी की आराधना करूंगी। उन्हें प्रसन्न करने के पश्चात उनसे वरदान प्राप्त करूंगी और फिर हम सब इस बंदी गृह से बाहर निकल जाएंगे। जो आज्ञा दैत्य माता। हम ब्रह्मदेव की आराधना इसी समय से प्रारंभ करते हैं। क्यों विदुर माली? अवश्य भैया। चलो। ओम महागणेशाय नमः। ओम विश्ववरदाय नमः। ब्रह्मणे नमः। ओम महागणेशाय नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। परमदेवाय ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। ब्रह्मणे नमः। ओम परमदेवाय नमः। ओम विश्ववरदाय नमः। अरे मूर्खाओं, तुम दोनों की बुद्धि भ्रमित हो गई है जो मेरे शत्रु श्री महागणेश की आराधना कर रही हो। मेरी उपेक्षा की भूल ना करो तुम दोनों। मैं तुमको मेरे ही शत्रु श्री महागणेश की आराधना का अनर्थ नहीं करने दूंगी। तुम दोनों को इसी समय श्री महागणेश की आराधना का त्याग करना होगा। दुष्टों, तुम दोनों मुझे महागणेश की भक्ति का भय दिखा रहे हो, परंतु मेरा क्रोध तुम दोनों को भस्म कर देगा। परमदेव श्री महागणेश, मुझे आपकी कृपा से इंद्र का स्वर्ग लोक तो मिल गया है, परंतु यहाँ मेरे साथ स्वर्ग का सुख भोगने वाला कोई नहीं है। परमदेव, मैं स्वर्ग के इस अकेलेपन से ऊब गया हूँ। कृपा करके मेरे अकेलेपन को दूर कीजिए। मेरी विनती स्वीकार कीजिए। अपने इस भक्त भयासुर के अकेलेपन को दूर कीजिए श्री महागणेश, दूर कीजिए। ओम महागणेशाय नमः। ओम परमदेवाय नमः। ओम महागणेशाय नमः। ओम महागणेशाय नमः। ओम परमदेव श्री महागणेश, आपकी इस कल्याणकारी लीला का रहस्य मुझ ज्ञानी को समझ में नहीं आएगा। कृपया अपने इस भक्त पर शीघ्र कृपा करें। जय जय श्री महागणेश। ओम महागणेशाय नमः।
ओम परम देवाय नमः। ओम महागणेशाय नमः। ओम परम देवाय नमः। मैंने माता पार्वती को वचन दिया है कि मैं उनकी आज्ञा के बिना कैलाश से कहीं नहीं जाऊंगा, परंतु परम देव श्री महागणेश के भक्तों की पुकार तो मुझे सोने ही नहीं दे रही है। अब मैं क्या करूं? माता को जगाना भी तो उचित नहीं है। वे किसी भी मूल्य पर मुझे इस समय जाने की आज्ञा कदापि नहीं देंगी। अब मैं क्या करूं? भक्तों की पुकार को अनसुना भी तो नहीं किया जा सकता। कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। अब तो मुझे अपने वचन की रक्षा के लिए परम देव श्री महागणेश की कृपा प्राप्त करनी ही होगी। परम देव श्री महागणेश, मुझे पिताश्री महादेव ने आपकी इच्छा का संकेत पहले से ही दे दिया था, इसलिए अब भक्तों का सम्मान करने के लिए मुझे आपकी इच्छा को पूरा करना होगा। परम देव श्री महागणेश के गजानन अवतार प्रकट हो। परम देव श्री महागणेश के एकदंत अवतार प्रकट हो। अर्थ समर्थ ये इनसे जीवन, यही है करता यही है कारण। अर्थ समर्थ ये इनसे जीवन, यही है करता यही है कारण। सारे जगत के भाग्य विधाता, दुख हरता ये है सुखदाता। श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश।